नमस्कार। मेरा नाम हरजीत सिंह है। हमारी जो हेल्थ है उसका बहुत ज़्यादा जो संबंध है वो हमारे खान पान से है। और भी कई बातें हो सकती हैं, कोई अगर कोई बीमारी हो, लेकिन अक्सर खान पान भी कई बार कई बीमारियों में कई बातों में एक रीज़न होता है। ख़ास तौर पे जो घरों में हमारे छोटे बच्चों को जो छोटी मोटी बीमारियां, कभी ठंड है, कभी बुखार है, कभी कुछ है, कभी छोटा मोटा इन्फेक्शन है, उसका जो कारण है वो अक्सर बच्चों का गलत खान पान या हमारा सही जानकारी ना होना, सही पोषण उन्हें ना मिल पाना। अब हर इंसान सोचता है शायद मुझे जानकारी है पोषण की। हर इंसान को थोड़ी मोटी जानकारी तो होती है, लेकिन वो जो जानकारी है वो खतरनाक होती है, क्योंकि वो बहुत उथली, बहुत कम जानकारी है वो हमें। जो जैसे अब मान लीजिए सोचा कि बस गाजर खा ली तो वो आंखों के लिए सही है, तो ये बड़ी बड़ी मतलब कोई गहरी जानकारी की बात नहीं हुई कि इससे हम पोषण के बारे में सब कुछ जान लें। पोषण एक ऐसी चीज़ है, बहुत ही एक ये जटिल एक विज्ञान है। इसमें पूरा मतलब ये अपने आप में एक साइंस है। इसे हम सिर्फ छोटी मोटी जानकारी से उतना नहीं जान सकते जितना एक जो है, जो वो जानता है जिसने इस डाइट के बारे में अध्ययन किया। अब हमारे समाज में क्या है कि हम लोग अक्सर जो है डाइटिशियन को एक उतना महत्व नहीं देते, या उसकी सलाह या उसके पास हम उतने विजिट नहीं करते। अब इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि छोटी मोटी बीमारियां अक्सर घरों में लगती रहती हैं। उनसे बहुत ज़्यादा घर का बजट बिगड़ जाता है। अब जो बच्चे मान लीजिए बार बार बीमार पड़ते हैं तो उनमें इतना खर्चा होता है, घर का बजट ही सब बिगड़ जाता है। लेकिन अगर हम साल में एक बार या 6 महीने में एक बार या जब भी ठीक लगे, तो अगर बीच बीच में अगर हम डाइटिशियन से मिलते रहे। अब जो डाइटिशियन होते हैं वो हेल्दी लोगों को भी खान पान के बारे में सलाह देते हैं, और अगर कोई इंसान बीमार है उसे भी सलाह देते हैं। अगर कोई बीमार है तो उसे वो बता देते हैं ऐसी डाइट जिससे उसकी बीमारी बहुत हद तक कंट्रोल में हो सकती है, और कई बार सही भी हो सकती है। और जो हेल्दी लोग हैं उन्हें वो ऐसी डाइट बताते हैं कि वो बीमार पड़े ही ना। क्योंकि जब डॉक्टर है, डॉक्टर तो अब बीमार पड़ गए तो ठीक है, उसके बाद दवा देगा, जो भी करेगा। लेकिन जो डाइटिशियन है वो पहले से ही हमें ऐसी राय अच्छी दे सकता है खान पान के बारे में कि हम बीमार पड़े ही ना, और हमारा जो बहुत सारा खर्चा, बहुत सारी एनर्जी जो मतलब बीमारियों में, दवाइयों में खर्च होती है, वो बच सकती है अगर हम डाइटिशियन की सलाह लें। तो हमें जो है ये एक नियम बनाना चाहिए, एक आदत बनानी चाहिए कि हम समय समय पर डाइटिशियन से मिलें, उसकी सलाह लें, उससे पूछें कि हमारे बच्चों के लिए क्या खान पान सही है, हमारे लिए क्या सही है। और अगर घर में मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है तो उसके बारे में पूछें कि फला फला व्यक्ति बीमार रहता है, उसके लिए क्या डाइट सही है। और दूसरी बात क्या होती है, जो घर में हमारे बच्चे हैं, हमारे कहने से, घर वालों के कहने से कभी भी कोई चीज़ नहीं खाते उतनी। अगर हम कहें ये चीज़ हेल्दी है, वो नहीं मानते। बच्चे जो है घर वालों का उतना नहीं मानते कहा हुआ। अगर कोई डाइटिशियन उन्हें कहेगा कि भाई ये चीज़ खाओ, ये चीज़ अगर आप खाओगे तो हेल्दी रहोगे, या उदाहरण के लिए बच्चे हैं, बच्चों की जो 18 साल तक की उम्र होती है वो ग्रोथ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब उसमें अगर उन्होंने खान पान अच्छा खाया तो ठीक है, और ख़ासतौर पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो अगर खान पान ना होने से अच्छा कोई मानसिक रूप से भी उन्हें कोई बीमारी हो सकती है, शारीरिक बीमारी हो सकती है अच्छा खान पान ना होने से, या किसी पोषक तत्व की कमी होने से। लेकिन तब भी क्या है, बच्चे हमारे कहने से तो उतना नहीं सुनते। लेकिन अगर कोई डाइटिशियन से हम मिलें तो बच्चों को फ़र्क पड़ता है कि हाँ भाई डाइटिशियन ने कहा है, ये हम नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो बच्चे भी सुनते हैं डाइटिशियन का कहा हुआ। तो हमें ये अपनी एक आदत हमें बदलनी चाहिए कि हम बीमार पड़ने पर ही डॉक्टर के पास जाएं। उससे अच्छा है बीमार पड़ने से पहले ही हम डाइटिशियन से सलाह लें और डाइटिशियन के कहे मुताबिक अपना खान पान रखें। धन्यवाद।